राम राम भाइयों। तो भाइयों, तुम सब ठीक ठाक हो गए और तारी पढ़ाई एक नंबर की चल रही होगी। जो भाई अपने ते बहुत पहला ते जुड़ रहे हैं उनका तो सिलेबस 2-3 बार पूरा हो गया होगा। जो भाई नहीं जुड़े हैं उनके बहुत से कमेंट आए जा हैं, भाई एक बार सिलेबस के बारे में बता दे। कई कम है भाई, पिछला पेपर एनटीए ने लिया था, अब की बार एचएसएससी लेगी तो वो कैसा होएगा, उसमें जीएस का पोर्शन ज्यादा आ सके है। एज्यूम करके चलोगे तो फिर नुकसान हो सके है। आपा ने केज कुकर चालना है, आपा ने चलना है जो पहले होया है उसके अकॉर्डिंग चलांगे तो बढ़िया रहेगा। और अपने आप ही किसी के बहकाए में आके या फिर अपने आप ही एज्यूम करके चलोगे कि भाई एचएसएससी लेगी तो जीएस का पोर्शन ज्यादा होगा, ऐसा कुछ नहीं है भाई। तैयारी किसी भी चीज की तैयारी कराओ तो जो प्रीवियस पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग ही करनी चाहिए। पहला जो एचएसएससी है जीएस ज्यादा पूछती आवे तो जरूरी कोनी कि अब की बार भी जीएस ज्यादा पूछेगी। तो अपन जो पिछला सीईटी होया था उसके अकॉर्डिंग ही तैयारी करनी चाहिए। जो पिछले सीईटी ग्रुप सी का जो सिलेबस था वो यही था भाई। 15 का मैथ, 15 की रीजनिंग, 15 की हिंदी, 15 की इंग्लिश, 15 की जीएस और अपने 25 की हरियाणा जीएस। और आपा ने अब की तैयारी भी इसे सिलेबस के अकॉर्डिंग करनी चाहिए। जो भाई भाई दूसरे के बहकावे में आ रहे हैं तो भाई वे उनकी मान लो, जो मेरी मान के चलना चाह रहे हैं वे मेरी मान लो भाई। आपा गलत सजेशन कदे ना दिया कर दे और ना आपा भाई वीडियो या के बुखे हाँ, ना आपा तमने मेरा सब्सक्राइब रहा के बुखे हाँ। आपा सिर्फ तारी हेल्प करन खातर आ रहे हाड़ और तारी हेल्प करन खातर ही वीडियो बनाया करो भाई। यो तो था अपना सिलेबस। तो इस सिलेबस में थे इब कम टाइम में ज्यादा स्कोर कैसे किया जा सके। कम टाइम में ज्यादा स्कोर करने खातर आपा ने ज्यादा फोकस जो इंडिया जीएस से अलग पोर्शन है उस पर करना पड़ेगा भाई। इतने ही टाइम में तो वे 15 नंबर स्कोर कर पाओगे तम जो इंडिया जीके के हैं, और इतने ही टाइम में तम बचे हुए 85 नंबर कवर कर सको सेम टाइम में। एक उतने ही टाइम में 85 कवर होंगे, उतने ही टाइम में 15 कवर होंगे। उन 85 की में तय 80 आने की गारंटी है और उन 15 में तय 5 आने की भी गारंटी नहीं होती भाई। तो मेरे अकॉर्डिंग मैं पहला भी यही सजेस्ट करता आया हूं भाइया ने, और नए भाइया ने भी यही सजेस्ट करूंगा। जो भाई ईब सीईटी की तैयारी कर रहे हैं वो भाई नॉन जीएस का जो 85 नंबर का पोर्शन है उस पर फोकस करो। 15 का मैथ, 15 की रीजनिंग, 15 की इंग्लिश, 15 की हिंदी और 25 के हरियाणा जी के, इस सिलेबस पर फोकस करना है अपन। तो भाई कम टाइम में ज्यादा स्कोर करना है तो अपनी इंडिया जीएस ने साइड में धर के जो पहला बचा हुआ पोर्शन है उस पर ध्यान दो। मैथ रीजनिंग तमने पूरे में तो पूरे स्कोर दिला सके हैं, 30 में तो 30। तो अपने मैथ रीजनिंग में 30 में तो 30 ही स्कोर करने की कोशिश करनी है अपन ने। एक भी नंबर नहीं घटे मैथ और रीजनिंग में। ये बात आ जाएगी हिंदी और इंग्लिश की। तो भाई हिंदी और इंग्लिश में भी 30 में तय 30 स्कोर किया जा सके है आसानी से, ज्यादा वो नहीं करना। इंग्लिश के कुछ ही टॉपिक हैं जो अपने हरियाणा में आवे हैं और लेवल बहुत ही इजी आवे हैं। तो इंग्लिश में भी 15 और हिंदी में भी 15 आराम से आ जाएंगे भाई। मेरे भी आए हैं 15 मैथ में, 15 रीजनिंग में, 15 हिंदी में, 15 इंग्लिश में, सीईटी परी में। इन 60 में तो 60 आए हैं और तारे भी आराम से 60 आओगे भाई। कम टाइम में ज्यादा स्कोर किया जा सके इन 4 सब्जेक्टा में। 60 में थे 60 कम टाइम में। ये आ गई अपनी हरियाणा जीके की बारी। तो हरियाणा जीके में 22-23 नंबर आराम से आ जाएंगे। जिस भाई ने 1-2 बार पढ़ रखी है उसके आराम से आ जाएंगे। तो यो 85 नंबर पर फोकस रखो भाई। और जब तारे इस 85 में ताम 75-80 ही लेन लाग जाओ, सिर्फ इस 85 में जीएस इंक्लूड करके नहीं, सिर्फ इस 85 में जब जब 75-80 लेन लाग जाओ तो उसके बाद हमने जीएस पढ़नी है। उसके बाद स्कोर जो इंक्रीज होगा 80 तक ही पहुंचना अपा ने बिना जीएस के है, और 80 से ऊपर पहुंचना है अपा ने जीएस के साथ। उसके बाद जीएस पढ़ना शुरू करियो। आपा गलती यही करा हाँ कि आपा जब किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी शुरू करा हाँ तो आपा जीएस तक करा हाँ, जो कि सब तय गलत है।
जो सब्जेक्ट कम टाइम में पूरा स्कोर दिला सके उसी सब्जेक्ट तय ही तैयारी करनी शुरू करनी चाहिए। और जीके का तो कोई एंड है नहीं, तो जीके से तैयारी शुरू करना कोई फायदेमंद सौदा नहीं है भाई। तो बिना जीएस का जो सिलेबस है उसने अपना इतना मजबूत बना लो कि उसमें मार्क्स नहीं कटे, वो ही तुमने कम समय में ज्यादा स्कोर दिला होगा। और अगर जीएस के पीछे लागोगे तो फिर पीछे ही लागे रहोगे भाई। और अब टाइम ज्यादा बच नहीं रहा, तो मेरे हिसाब से तुम अप्रैल मई के हिसाब से तैयारी करो और 2-3 महीना में आराम से कवर हो जाएगा। अपन ने जो डेली टारगेट्स दिए हैं अपने जो टेलीग्राम चैनल पे, एचएसएससी गाइड के नाम से टेलीग्राम चैनल अपना, उस चैनल पे अपन ने जो डेली टारगेट्स दिए हैं सिर्फ 62 दिन में अपन ने बिना जीएस के सिलेबस पूरा कर दिया है। उस हिसाब से काम करो, जो 85 नंबर का जो पोर्शन है वो कवर हो जाएगा तारा आराम से 2 महीने में। और जीएस भी मैंने उसमें कवर करवाई है अपने नोट्स समेत है। जो कति इंपोर्टेंट चीजें थी जीएस की वो उसके मैंने नोट्स बना रखे हैं, और उन नेता में 7-8 नंबर आराम से ले इसको हो कम टाइम में पढ़ के। तो जिस भाई दो रे लिमिटेड टाइम है वो भाई बिना जीएस की तैयारी करे, और जिन भैया के बिना जीएस वाला पोर्शन बढ़िया है वो भाई जीएस पढ़ो। बुक मैंने सारी बता रखी है, बुका की अपनी सेपरेट वीडियो है, वह देख लियो। वो है सिलेबस, इस सिलेबस के हिसाब से तैयारी करो भाई। किसी के बैक आया मैं बताओ कि एनटीए ने लिया था जा तो यो सिलेबस आया था, एचएसएससी ले होगी तो कोई और सिलेबस आवेगा तो सब खतरा होगा भाई। और लेकिन अपन है प्रीवियस के हिसाब से चलना चाहिए, नए तो एजम्पशन हुए हैं, प्रिडिक्शन हुए हैं, उनके हिसाब से नहीं चलना चाहिए। अगर वो झूठी साबित होगी तो भाई मेरी मानो उस सिलेबस के हिसाब से तैयारी करो जो नॉन जीएस के 85 नंबर का उस सब्जेक्ट अपना मजबूत करो, उसके बाद जीएस पढ़ना शुरू करो, कम टाइम में ज्यादा स्कोर करना है तो। और जो भाई टेक्निकल वाले हैं ना, जिनके टेक्निकल पेपर हैं, जेई के हैं या फिर किसी और उसके हैं, तो वो भाई जीएस ने कति साइड में धर के अपना पढ़ो, क्योंकि तारा 65-70 जो भाई कति अलग तय जिनके डिप्लोमे या डिग्री है उन बालका खातर 65-70 नंबर बहुत है, तो वो विदाउट जीएस आराम से लिए जा सके हैं कम टाइम में। और ज्यादा मोटिवेशन के चक्कर में मत रहा करो कि भाई वीडियो बना दिया अगर तेरी वीडियो तो मोटिवेशन मिले है। मोटिवेशन कुछ नहीं होता भाई, ये एक नशा है जो थोड़ी देर बाद उतर जा रहा है। मेरी वीडियो देखो उससे कुछ मोटिवेशन नहीं मिलता, अपने आप में इंप्रूव करते रहो चीजों को, जुकर बताया है उसके अकॉर्डिंग चलते रहो तो सारी चीजें इंप्रूव होंगी भाई। अपना सारा जितना भी एक्सपीरियंस था मैंने सारा तुम्हारे आगे रख दिया है। और जिस भाई का सिलेबस पूरा हो चुका है वो अपने जो वीकली टारगेट्स आवे हैं प्रैक्टिस वाले वो करता रहे, और जिस भाई जो कतीब बे शुरुआत करे है वो जो अपने डेली टारगेट्स थे 62 दिन के उसके हिसाब से तैयारी करता रहे। सिलेबस तो हमने बता दिया है, अर्थात टारगेट्स बता दिए हैं। जिस भाई ने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन ना कराया उड़े ज्वाइन कर लियो, सारे नोट्स मैंने उड़े फ्री में दे रखे हैं भाई, मैथ के, इंग्लिश के, हिंदी के, रीजनिंग के, जीएस के, हरियाणा की जो करंट है वह भी प्रोवाइड करवाया करा, तो ज्वाइन कर लियो और पढ़ते रहो भाई। सिलेबस में इससे ज्यादा कुछ नहीं है, सारी चीजें मैंने अपने टेलीग्राम में प्रोवाइड करवा रखी है, तो नू ना गया यार भाई अलग से वीडियो बना दे, बार बार एक के वीडियो ने बार बार बनाऊंगा तो यार मन ने भी बढ़िया को नहीं लाग गए, और लोग नू सोचेंगे यार भाई हो तो यूट्यूबर बन गया फलाना, और अपन यूट्यूबर बनना को नहीं भाई, और मन ने यूट्यूब पर अपना कैरियर को नहीं बनाना भाई, मन ने अपनी गाइडलाइंस देके मैंने तारा कैरियर बनाना है, ताकि मैं अपने जिसे कई अंकित बना सकूं जो दूसरे की हेल्प कर सके अपने एक्सपीरियंस के द्वारा। नहीं तो हर चारों तरफ सिर्फ पैसे कमाने की दुनिया चल रही है, सिर्फ बैच बेचे जा रहे हैं और कुछ नहीं कराया जा रहा, तो उस चीज से दूर हटो, किताबों की तरफ जाओ और किताबों तय ही पढ़ो भाई, किताबा तय ही सिलेक्शन मिले आ रहे हैं। छोड़ दो इन चीजा ने, किसी के बहकावा मान की छोड़ दो, अपने विवेक तक काम करया करो, अपनी समझ तक काम करया करो, इस चक्कर में मत पड़ा करो कि पेपर कद होगा। हर दिन तैयारी करते रहो, जब तक तारीख तैयारी जब 100 में 100 की हो जाए ना जब पूछा करो पेपर कब हो जा। अगर 100 में 99 की भी तैयारी है ना तो भी कोशिश करते रहे यारो भाई 100 में की 100 तैयारी होगा जब ये पेपर होना चाहिए। और तेरे मेरे चांद पेपर ना होगा भाई जब अगले चाहोगे जब ये पेपर होगा, और किसी ने को नहीं बेरा कद होगा, तो ये तेरे मेरे पर मत पूछा करो भाई कद होगा कद के होगा, इस चीज के चक्कर में भी मत पड़ा करो। तारा काम सिर्फ पढ़ने का है भाई, और पढ़ते रहे करो, पढ़ाई तो न्यारा अपना किमें भी काम को नहीं।
किसी ने बेरा को नहीं अपना टाइम वेस्ट मत करे यारो। किसी का तो है कि भाई उसने बता दी उसके गुप्त सूत्र है कि में सूत्र को नहीं। ये जो नोटिस घूमते रहे हैं ना, इनकी असलियत भी समझना सीखो तुम। ये हर चीज गुमराह करने खातर हुए हैं भाई। जिस दिन नोटिफिकेशन आओगा ना, उस दिन आवेगा। किसी न्यूज़पेपर में पहले दिन को नहीं आवा कि कल नोटिफिकेशन आओगा, वो तो एकदम आओगा। पढ़ाई से रिलेटेड आदमी से जुड़ो और पढ़ाई से रिलेटेड अपना बैकग्राउंड रखो। घोड़े को वह नहीं बांध दिया अगर और उसने शामी का दिखे जा रहे तो अपने अपनी नजर सिर्फ पढ़ाई में रखो और आसपास की चीजें मत देख रहो। तड़के उड़ते देखने लग जाओगे अखबार में क्या आ रही है, सीईटी कद होगा, रोज 5-6 लोग वीडियो बना दे उनकी देखे जाओ, उन चक्रा मत पड़े यारो। सिर्फ पढ़े जाओ, दुनियादारी सब क्या है तो दूर रह जाओ। कुछ मतलब मत रखो, सिर्फ किताबा तो ध्यान रखो, वह ही तो हमने कुछ दिलाऊंगी। अपनी समझते भी काम लिया करो। हर चीज दूसरे तो नहीं पूछा रहे, या मेरे को पूछो या किसी और को पूछो कि भाई यो के होगा, भाई नू बता दे, भाई नू बता दे। अपनी समझ है यार। फोन पर तुम सारी चीज सर्च कर लो हो, पढ़ाई की रिलेटेड भी चीजें सर्च करके देख यारो। भाई सिलेबस बता दे, गूगल पर सर्च करके देख यार। एचएसएससी सीईटी परी सिलेबस नहीं आओ तो बता, चीज है। टेलीग्राम पर मैंने नोट्स दे रखे, फिर भी नू कह देंगे भाई नोट्स को नहीं मिल रहे, दे दे भाई हिंदी के दे दे। अरे सर्च करके तो देखो। एक एक बालक तक घर आकर कुकर दे के जाऊं भाई। अरे मैं हर किसी का रिप्लाई कर दूं तो इसका मतलब यो थोड़ी ना मैं टाली बैठा हूं। बहुत मुश्किल है भाई, कति टाइम को नहीं मिलता। नौकरी मिलना जितना मुश्किल है ना, नौकरी करना उससे कई गुना मुश्किल है दोस्त। और ईमानदारी से नौकरी करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। जो पुराने बैठे हैं ना साम्राज्य स्थापित करके, उनके ऊपर कोई नए नए बालक जाकर बैठे हैं, ईमानदार बालक जाकर बैठे हैं, तो उनका बड़ा खून बड़ा है। वे के बेरा कितनी निम्न स्तर तक की हरकता पर उतरे हुए हैं भाई। तो वो माहौल हैंडल करना बड़ा कठिन हुआ है। यो जो तारा संघर्ष चल रहा है ना नौकरी तई का, इसका आगे का जो संघर्ष है वो और भी ज्यादा कठिन है। मैं भी नुए सोचा था जब जिंदगी में परेशानी आई तो भाई ले पढ़ के कुछ बन के दिखावांगे, शायद जिंदगी की परेशानी खत्म हो जा। कोई सी भी नौकरी मिल जा सारी परेशानी दूर हो जाएंगी। फिर ग्रुप डी की मिली तो भी परेशानी आई, तो नू सोचे कि यार शायद इस नौकरी में परेशानी है, कोई बड़ी नौकरी मिल जाएगी तब परेशानी दूर हो जाएंगी। फिर पुलिस में लग गए, फिर परेशानी आई, तो नू सोचे कि शायद ट्रेनिंग में परेशानियां हैं उसके बाद दूर हो जाएंगी। फिर ट्रेनिंग के बाद गए, नू डिस्ट्रिक्ट मिल गई, उड़े फिर परेशानियां आई। फिर सोचे चलो यार पढ़ लिया और बढ़िया नौकरी मिल जाएगी, शायद जब परेशानियां खत्म हो जाएंगी, पुलिस की नौकरी में परेशानियां हो। तो ईब रैंक 1 भी ले लिया और भाई सब बढ़िया पोस्ट भी ले ली, फिर भी परेशानियां तो खत्म ना हुई। ये बोल डाल की आने लगी। तो ये परेशानी भाई भागण तक खत्म ना हो, ये परेशानी लड़न तक ही खत्म होगी। तो भाई मुसीबता तो दूर मत भाजो, मुसीबता का सामना करो, सारी दूर होंगी। ठीक है, थोड़े हौसले ते काम लिया करो और अपने आप ते यकीन रखा करो। अपने तो फालतू ज्ञानी किसी ने ना मान्या करो। मैं तो अपने तो फालतू ज्ञानी किसी ने ना मान्या करता भाई कदे भी। कोई किमें कह दिया करता नू होगा, मैं तो मान्या ही ना करता। जो मेरा विवेक कया करता, मेरी समझ कया करता, मैं वो आए मान्या करता। तो जो तारी मेरी भी मत मानो, जो तारी समझ कव है वह मान्या करो। मैं तो सिर्फ अपना एक्सपीरियंस दे हूं तुमने, मैंने आगे की नॉलेज को नहीं, मैंने जो पास्ट की नॉलेज है अपना एक्सपीरियंस की नॉलेज है वह ही बता सकूं। मैंने फ्यूचर की कोई नॉलेज को नहीं, पेपर कद होगा, कट ऑफ कितनी जाओगी, कौन सी पोस्ट आएगी, रिजल्ट कद आओगा, वेटिंग कद आओगी, इन चीजा की मैंने कोई जानकारी को नहीं भाई। और ना मैं झूठे दिलासे किसी ने दिया रू, मैं उतना ही बताया रू जितना ज्ञान मन है। ना मैं अपने ज्ञान तक फालतू बताया रू, ना मैं टाइम पास खातर बताया करूं। तो सिलेबस बताना था वो बता दिया भाई। लास्ट में फिर बताऊं, जिस भाई ने अपना टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन ना करा वो ज्वाइन कर लियो, उड़े सारी चीज फ्री में दी गई है। और जिन भाइयों ने बुक की वीडियो ना देखियो, बुक की वीडियो बना रखी है। मैथ की वीडियो ना देखियो, मैथ की वीडियो बना रखी है। जिस भाई ने कहा भाई लगातार पढ़िया को नहीं जाता, कंसिस्टेंसी ना बनती, कंसिस्टेंसी की वीडियो बना रखी है। जो भाई नू पूछे है कि भाई मॉक टेस्ट कितने देवा, मॉक टेस्ट की लगते वीडियो बना रखी है। कई भाई नू कहे अगर भाई पढ़ते पढ़ते दिमाग खराब हो गया है, कुछ दिन पढ़ा फिर दिमाग डाइवर्ट हो जाए, उस खातर भी वीडियो बना रखी है भाई। पेपर कुकर अटेम्प्ट करने हैं, पेपर में आते आते क्वेश्चन गलत हो जाए हैं,
उसकी भी अलग से वीडियो बना रखी है भाई। पुलिस की नौकरी करते करते कुकर तैयारी करा, उसकी भी वीडियो बना रखी है भाई। नौकरी के साथ कैसे तैयारी करा वे भी सारी चीज बता रखी हैं। और जो तारे नॉर्मल डाउट हैं वे सारे मैंने लाइव में कवर कर रखे हैं। तो भाई सिर्फ पढ़ने का काम है, पढ़ना तो तुमने पड़ेगा, भाई ना पढ़ सकता। और भाई पढ़ेगा तो भाई का काम आओगा, तारे काम को नहीं आवे। ठीक है, तो पढ़ते रहो दोस्तों, किसी के बहकाव में नहीं आना। और पेपर का कोई वेट को नहीं करना, तो हमने सिर्फ अपनी तैयारी करनी है। जिस दिन आओगा उस दिन तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, खंडा देंगे। और मारता ज्यादा जानकारी किसी ने को नहीं, मारते ज्यादा पढ़ता कोई को नहीं, मारते ज्यादा नॉलेज किसी ने को नहीं। अपने आप में इतना कॉन्फिडेंस लेकर आओ। हमेशा किसी दूसरे पे डिपेंड होना छोड़ दो भाई। अपने आप ने काबिल बनाया करो कि मैं ही सब की मैं हूं और मैं ही सब कुछ कर सकूं हूं। आई एम द बेस्ट, आई एम द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। ये चीजें तड़के उठकर रोज रिपीट कर यारो। मैं दुनिया का सबसे बेहतर इंसान हूं और मैं दुनिया का सबसे खुश इंसान हूं। ये चीजें रिपीट करया करो, अपने सबकॉन्शियस माइंड में बिठा लो इन चीजा ने। ठीक है, पढ़ते रहो दोस्तों। गुड नाइट, राम राम। तो पढ़ते रहो दोस्तों, राम राम, ऑल द बेस्ट।